हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद SAS में। मैं शिवम विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आप सभी की मैथमेटिक्स की क्लास में। तो दोस्तों, हम लोग आज यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस का अगला लेक्चर पढ़ने वाले हैं। यहां समझेंगे कुछ नए टाइप के सवालों को आपके सामने लेकर आया हूं। कुछ नए टाइप का सवाल और फॉर्मूले के साथ आपके यहाँ पे सामने व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा। तो आज हम लोग करेंगे चर्चा। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस की पिछले कई सवालों को लगाया था और आपको क्वेश्चन भी दिया गया था सॉल्व करने को। आपको मैंने 3 क्वेश्चन दिया था सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में टैग करने को। अगर आप लोग उस वाले पिछली क्लास को नहीं देखे हो तो आपका दायित्व तो बनता है कि आप पिछली क्लास को जाएं, देखें और क्या करें, जितने भी सवाल हमने वहां पे आपको दिया था एज होमवर्क में, उसको आप तुरंत ही कमेंट बॉक्स में उसका आंसर सॉल्व करके दीजिएगा। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को और यहाँ पर लिखे गए सवालों को हल करने के तरीकों को हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए सवाल आपको मिल गया हुआ सामने। पहले सवाल को मैं आपको पढ़कर समझाता हूँ, ठीक। उसके बाद क्या करूंगा, फॉर्मूले पे डिस्कस करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। लिखा यहाँ पर है कि यदि किसी वस्तु को 224 रुपए बेच दिया जाता है तो 12% का लाभ होता है। तो यहाँ पर क्या निकालना है, हमको क्रय मूल्य निकालना है। देखिए यहाँ पर 224 रुपया बेचना मतलब विक्रय मूल्य आपको दिया गया है। क्या दिया गया है, आपको विक्रय दिया गया है, ठीक। और आपको क्या निकालना है, आपको क्रय मूल्य निकालना है। अगर आपको प्रतिशत लाभ मिली हो, प्रतिशत हानि मिला हो, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि का मान पता हो, क्रय या विक्रय में से एक मान अननोन हो, एक मान निकालना होगा मतलब, तो आप इन फॉर्मूले की सहायता ले सकते हो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे P फॉर प्रॉफिट होगा मतलब कि यहाँ पर प्रतिशत में लाभ जो होगा यहाँ प्रतिशत में मान लिखा जाएगा। मतलब प्रतिशत की वही अंक वाला मान सीधा यहाँ रख देंगे, प्रतिशत का कोई आपको मतलब नहीं होगा। यहाँ L फॉर जो लॉस होगा ये भी प्रतिशत में ही लिखा जाएगा। आपको पता होगा कि लाभ होता है तो हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं, हानि होता है तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं। इसको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था इन बातों पे। चलिए अभी काम करते हैं कि यहाँ पर कोई वस्तु है 224 रुपए की बेची जाती है, 12% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य हमको निकालना है। तो ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, इसमें क्रय मूल्य निकालना होगा तो हम क्रय मूल्य की बात कर लेंगे, विक्रय निकालना होगा विक्रय की बात करेंगे। आगे पीछे पक्षांतर किया जा सकता है, फिलहाल आपको निकालना जिस चीज को होगा उसको आप अननोन मानकर उसको छोड़ कर रखिएगा। जो पद दिया गया होगा उसका मान आप यहाँ रखकर सवाल को सॉल्व करोगे। बस यहाँ पे P फॉर प्रॉफिट का मतलब जो लाभ प्रतिशत में दिया उसका मान यहाँ रखोगे। और यहाँ L फॉर लॉस होगा, लॉस का मतलब जो भी आपको हानि प्रतिशत में दिया गया होगा उसको रखिएगा। आपको पता है कि प्लस का मतलब जो प्रॉफिट होगा प्लस में लिखा जाएगा, तो जो लॉस होगा वो माइनस के साथ लिखते हैं। चलिए करते हैं शुरुआत, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा है ना, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, इसका विक्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए आप फॉर्मूले को सेट कर सकते हो। कैसे, देखिए इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे क्या करने वाले, पक्षांतर करेंगे। हल कैसे कर पाएंगे समझना। क्रय मूल्य यहाँ रहेगा, क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, समझिए ये सब इसके साथ पूरा गुणा में था, आएगा भाग में हो जाएगा। भाग में होगा तो ऊपर क्या लिखा जाएगा, विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य, ठीक। और फिर गुणा के साथ क्या आ जाएगा, समझिए ये जब नीचे आएगा तो ये यहाँ पे 100 प्लस में P जो था बटा में होगा और बटा का बटा 100 कहाँ हो जाएगा, ऊपर। तो आप लिख सकते हो 100 बटा में 100 प्लस में P। इसी प्रकार आप लॉस का ही मान निकालना चाहो तो आप क्रय मूल्य यहाँ से निकाल सकते हो। लॉस के फॉर्मेट में भी आप अगर यहाँ क्रय मूल्य निकालना चाहो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर आज इस सवाल को करने वाले हैं सॉल्व। यहाँ पर क्रय मूल्य का मान निकालना है। क्रय मूल्य का मान निकालने के लिए विक्रय मूल्य कितना दिया है, 224 रुपया है, ठीक है। यहाँ पे गुणा में लगाएंगे 100 होगा, बटा में क्या लिख दिया जाएगा, यहाँ पे 100 है, प्लस में यहाँ लाभ है तो प्लस में आप 12 करिएगा, हानि होगा तो आप माइनस के साथ चिन्ह बदलकर आप हानि का मान लिख देंगे। फिलहाल अभी क्या करेंगे, 224 हो जाएगा, गुणा में यहाँ पे 100 है, पूरे बटा कितना है 100 प्लस 12 का मतलब 112 होगा। 112 दूना कितना हो जाएगा, 224। 224 का मतलब क्या होगा, 2 से गुणा करिए 100 का, 2 से 100 गुणा करेंगे 200। तो यहाँ पे क्या आ चुका है, वो इसका जो क्रय मूल्य था यहाँ पर भी 200 रुपये है। इसका मतलब व्यक्ति ने 200 रुपये का सामान खरीद कर 224 में बेचा था और उसको 12% का लाभ प्राप्त हुआ था। फिलहाल आगे देखते हैं। आगे आपको मिला एक पेन को 12 रुपए में बेचने पर 4% की हानि होती है। अब देखिए हानि के लिए आप L का फॉर्मूला लगाओगे, लॉस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। पेन का क्रय मूल्य निकालना है। अब देखिए पेन का क्रय मूल्य आप इसको निकाल सकते हो, बहुत आसान से सवाल है। यहाँ पर सवाल आपके सामने है, फॉर्मूला आपके सामने है, कुछ भी नहीं करना है, केवल जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ कह रहा हूँ उसे फॉलो करते हुए जाओगे, आराम से निकाल पाओगे।
क्या निकालना है, क्रैमूल निकालना है। क्रैमूल निकालना है ना, चलिए करके दिखाता हूँ। एक सवाल दिखाता हूँ यहाँ पर ना, नीचे इसी में करके दिखा देंगे। सेकंड का, ये फर्स्ट का था आपका, ये सेकंड का है। सेकंड का क्या होगा, यहाँ पर 12 रुपये बेचा गया है, तो हम क्रय मूल्य निकाल रहे हैं। क्या, क्रय मूल्य ना, क्रय मूल्य निकालना हमको है। 12 में बेचा था, ठीक, इंटू में 100 होगा, बटा में क्या आ जाएगा, 100 होगा। यहाँ पे हानि हुआ है ना, 4% का, इसलिए -4 लिख दीजिएगा। यहाँ क्या होगा, 12 होगा, गुणा में 100 लिखेंगे, बटा में 100 में से 4 घटाएंगे 96 होगा। 12 96, 8 बार जाएगा, 8 से भाग करिए, कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 25, तो 125 बटा में क्या होगा 2, 25 बटा 2, मतलब कि यहाँ पर कह सकते हो कि 12.5 हो जाएगा ना। 12 24 से 25, 12.5 यहाँ पर 12 में, या फिर इतना ही कर देंगे, 12.5 कर दीजिएगा। ये क्या था आपका, क्रय मूल्य निकालना था। 12.5 रुपये आपका क्रय मूल्य था, और उसको 12 रुपये बेचा गया था। इससे क्या हुआ, उसको यहाँ पर कितना 4% की हानि हुई। ये लगी आपके सवाल, कुछ इस टाइप से आप लगाओगे, सही तो है ना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो आपको सवाल क्या मिल रहा है, आपको यहाँ देखने को मिलेगा एक घड़ी है 500 रुपये में बेची, खरीदी जाती है, ठीक है। यहाँ पे खरीदी जाती है, मतलब क्या दिया गया आपको, क्रय मूल्य दिया गया है। फिर इसको क्या हुआ था है कि उसको कहते हैं कितने रुपए में बेचे जाए कि क्या हो जाए, 12% का लाभ हो जाए। उम्मीद है सवाल को लगा पाओगे, बड़ा आसान था तो लग रहा है। 500 रुपये क्या है, क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य रख दीजिएगा। यहाँ बेची जाए मतलब विक्रय मूल्य आपको निकालना। यही फॉर्मूला सेट किया, कुछ भी नहीं करा, केवल सेट किया गया फॉर्मूला है। 12% का लाभ होता है, प्रॉफिट आप 12 लिखिएगा। सवाल को हल करोगे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए क्या, कहाँ पे मिलेगा, आपके लिए कमेंट बॉक्स में आपको सॉल्यूशंस को देना पड़ेगा। क्या काम करना, कुछ नहीं, केवल आप कलम उठाइए, कॉपी पे सवाल को लगाइए और कमेंट बॉक्स में आपका इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिए यहाँ पे मैं समझा दूंगा। फिलहाल एक रेडियो को 800 रुपये में खरीद कर कितने रुपए बेचा जाए कि 8% की हानि हो। हानि के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। विक्रय मूल्य पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है, विक्रय मूल्य लगाओ। क्रय मूल्य दिया है 800 रुपया, यहाँ 100 माइनस में एल का मतलब क्या होगा, 8 होगा। पूरा सॉल्व करिए, कितना आएगा आपका, जो भी आएगा वो आपका ही उत्तर सही होगा। तो आप जल्दी से कॉपी उठाइए, कलम उठाइए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख। आपके पास मैंने आपके सामने कुछ सवालों पर डिस्कस किया, प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक। उन सवालों में आपके लिए मैंने 2 सवाल भी दिया है, वो आप लगा के उसको आप आंसर बताना होगा आपको, वो आपके लिए है। फिलहाल यहाँ पर इस टॉपिक पर यहीं तक हम कवर करने वाले हैं। आगे जो टॉपिक जो भी यहाँ पे सवाल छूट रहे होंगे, हम लोग मिसलेनियस में लास्ट में सब कुछ कवर कर लेंगे। इस प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट और एंड लॉस का जो आपका पिछले कई लेक्चर, हम लोग 4-5 लेक्चर ले चुके हैं, उन सब में हमने काफी सवालों को कवर किया। यहाँ पर भी कुछ टॉपिक पे चर्चा की है और सवाल भी लगाए हैं। और आगे जो कुछ छूटा, कहीं भी छूटा मिलेगा हमको, तो हम लोग यहाँ पे आगे लास्ट में मिसलेनियस में हम उसको कवर कर लेंगे। जो भी होगा एक बार पूरी चैप्टर का कंबाइन हम यहाँ क्लास चलाएंगे, और मे भी अगर पॉसिबल होगा तो आपकी प्रिपरेशन के साथ हम लोग लाइव आके पढ़ाएंगे और आपकी हर कदम पर आपके लिए हेल्प के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी अपने स्तर से करते रहिए, हम लोग आपके लिए अपने स्तर से खड़े हैं, आपकी सहायता के लिए। CITES एंट्रेंस एग्जाम में आपका सीट कंफर्म होना जरूरी है। फिलहाल इस वीडियो में, इस क्लास में कुछ इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।